शक्ति सिंह, हम लोगों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अगर तुम्हें बदला लेना है तो पंचायत से लो, अपने चचा से लो। मैं इस कमीने पे गोली भी जाया नहीं करना चाहता। मैं इसे भूख से तड़पा तड़पा के मारना चाहता हूं। तुम लोग फिर कान खोल के सुन लो। अगर इस गांव में किसी ने इस कमीने को रोटी का टुकड़ा भी दिया या इसके कहने में आके इस खेत में हल चलाया तो उस कमबख्त की भी यही सजा होगी। बेटा, अब तेरी पढ़ाई तो खत्म हो गई। अब क्या तू नौकरी करेगा? माँ, नौकरी मैं बिजनेस करेगा? मैंने तेरी 0 रुपए जमा कर रखी। माँ, बिजनेस की तरफ मेरा दिमाग ही नहीं चलता। माँ, मैंने ये सोचा है कि गांव में एक अच्छी सी जमीन ले लूं और वहाँ खेती बाड़ी करूं। उसमें हमारा भला और जनता का भी भला। इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है बेटा? मेरा बुढ़ापा भी सुख चैन से खुली हवा में गुजर। राजा बेटा। बाबूजी, भगवान ने शायद मेरी सुन ली। मैं भी कितने दिनों से सोच रहा था कि दुनियादारी के झंझटों से छुटकारा पाके गंगा जी चला जाऊं। तो फिर ठीक है। ठीक 10 दिन बाद जमीन के कागजात लेकर आप शहर आ जाइए, वहीं हर बात तय कर लेंगे। अम्मा यार, कन्हैया कहाँ की सैर करके आ रहे हो? गोपियों को दर्शन देने गया था। क्या रंगीन फिजा है यहाँ की। अरे यार सुनो, कल यहाँ पास ही एक बहुत बड़ा मेला भरने वाला है। गांव के बच्चे बच्चे की जुबान पर उसी का चर्चा है। गांव में तो मेले हर साल लगते हैं, इस मेले की ऐसी क्या खास बात है? इस मेले में हर साल एक खतरनाक डाकू आता है। उसे अपने भाई की तलाश है जो बचपन में खो गया था। पुलिस उस डाकू को आज तक नहीं पकड़ सकी। क्या वो कल भी आ रहा है? आ ही नहीं रहा है, बल्कि उसने ऐलान किया है कि इस बार वो देवी के चरणों में 1.25 सेर सोना चढ़ाएगा। कल्याण कल्याण, जय महामाया, जय महाकाली, जय। सोना, देवी को सोना चढ़ गया। शक्ति सिंह राजा, खबरदार जो हिलने की कोशिश की। क्या खबर लाया सूचा? तुम्हारा चाचा गांव छोड़कर भाग गया। चाचा गांव छोड़कर भाग सकता है, मुझसे भागकर कहां जाएगा? लेकिन सरदार, उसने अपनी जमीन और मकान एक शहरी बाबू के हाथ बेच दिया है और वो लोग गांव में रहने के लिए आ गए। तुम रो क्यों रही हो? कुछ कहो तो सही। वो जमीन और मकान लेने से पहले किसी से पूछ तो लिया होता। इसमें पूछने की क्या बात है? बूढ़ा जमीन बेच रहा था, मैंने खरीद ली। मगर वो जमीन और मकान शक्ति सिंह की है। शक्ति सिंह वो डाकू? हाँ, उस जमीन के लिए 5 खून हो चुके हैं, लेकिन आज तक उसमें कोई हल नहीं डाल सका। अच्छा लाजो, एक बात बताओ, शक्ति सिंह डाकू कैसे बना? ये एक बड़ी लंबी कहानी है। मैं सुनना चाहूंगा। ये कहानी मेले से शुरू होती है। आज से 20 बरस पहले मेले में तूफान आ जाने की वजह से शक्ति का छोटा भाई उससे बिछड़ गया। माँ बच्चों को ढूंढते ढूंढते पेड़ के नीचे दबकर मर गई। चाचा ने शक्ति पर बहुत जुल्म ढाए। सरपंच की मदद से उसकी जमीन जायदाद सब हड़प कर ली। ये जमीन, ये जायदाद मेरे बाप ने बनवाई थी। इसमें मेरे और मेरे छोटे भाई के सिवा किसी का हक नहीं है। इस बात से किसे इनकार है शक्ति सिंह? लेकिन ये जमीन और जायदाद तुम अपने चाचा के हाथ बेच चुके हो। और ये रहे वो कागजात जिस पे लाला गोहे के साथ साथ तुम्हारे दस्तखत भी हैं। ये दस्तखत तो चाचा ने मुझसे नए कुएं की खुदाई के करने के लिए करवाए थे। अरे छी छी छी, काहे को झूठ बोल रहा है शक्ति? अरे 10,000 रुपया पी के अब क्या जमीन भी हड़प कर लेना चाहता है? 10,000? तुम झूठ बोल रहे हो चाचा। कहीं ऐसा ना हो कि इस बड़ी पंचायत के सामने तुम्हें मेरा हाथ उठ जाए। अरे चोरी उस पे सीना चोरी। अरे मैंने नोट तो अपने हाथों से गिन के दिए थे शक्ति सिंह। मैं तेरा खून पी जाऊंगा। ठाकुर की नजर संतों पे थी जिससे शक्ति प्यार करता था। ठाकुर ने संतों को हासिल करने के लिए
उस धमकी का फायदा उठाया और रात को बनिए का खून करके इल्जाम शक्ति पर डाल दिया। शक्ति बेटे तूने ये क्या किया? अरे इससे अच्छा था तू अपने चाचा की जान ले लेता। शक्ति ये तूने क्या किया बेटे? शक्ति पुलिस के डर से भागकर जंगल में छुप गया। उस रात जब संतोष के लिए रोटी ले जा रही थी, और उस बेचारे ने आत्महत्या कर ली। मुझे तेरी चिता की कसम है संतो, उस ठाकुर ने जिसने तेरी इज्जत लूटी है उसे कुत्ते की मौत मार डालूंगा। आज के बाद इस गांव में किसी पंच की लड़की की मांग में सिंदूर नहीं भरा जाएगा संतो, सिंदूर नहीं भरा जाएगा। और उसके बाद वो डाकू बन गया। वाकई बहुत जुल्म हुआ उसके साथ। तुम्हें मेरी कसम, उस खेत के पास भी मत जाना। वो अपने खोए हुए भाई के सिवा किसी को उस खेत में हल नहीं चलाने देगा। मैं उसे कहूंगा कि तू मुझे ही अपना छोटा भाई समझ ले, लेकिन ये खून खराबा बंद कर दे। तुम शायद नहीं जानते, इस खेत में हल डालने की सजा मौत है। ये ट्रैक्टर इस खेत से बाहर निकालो। जिस खेत पे मैं नहीं हल चला सका, उस खेत पर मेरे भाई के सिवा और कोई नहीं हल चलाएगा। ये मेरी प्रतिज्ञा है। तुम मुझे अपना भाई समझ लो, मेरा कोई भाई नहीं है। मुझे तुम्हारे रूप में एक बड़ा भाई मिल जाएगा और तुम्हें मुझ में अपना छोटा भाई मिल जाएगा। तुम्हें मौत आवाज दे रही है। मौत का डर तुम्हें होगा शक्ति सिंह, मुझे नहीं। मैंने जिंदगी में कोई बुरा काम नहीं किया। चलाओ गोली। सरदार, किसी किस्म का फिक्र न करो। जय मां। रुत है मिलन की साथी मेरे आरे, रुत है मिलन की साथी मेरे आरे, मोहे कहीं ले चल बाहों के सहारे। बागों में खेतों में नदिया किनारे, रुत है मिलन की साथी मेरे आरे। तुम्हारे बेटे ने गांव की इज्जत से खेलने की कोशिश की। उसने चौधरी की लड़की को अपने जाल में फंसा है। ये इल्जाम गलत है। मेरा कन्हैया लाजो से शादी करना चाहता है और शादी करना कोई गुनाह नहीं है। ये बहुत बड़ा गुनाह है, जबकि लड़का दूसरे धर्म से ताल्लुक रखता हो। तुम एक मुसलमान औरत हो, तुम अपने बच्चे का हिंदू नाम रखकर दुनिया को धोखा देना चाहती हो। तुम दोनों मिलकर हम लोगों का धर्म भ्रष्ट करना चाहते हो। मैं इन लोगों की जहालत के लिए तुम्हारी ममता की बलि नहीं चढ़ाऊंगा मां। मैं अपनी मोहब्बत के लिए अपनी मां को नहीं छोड़ सकता। चल मां, मेरे साथ चल। मुबारक हो सरदार, शहरी बाबू के खेतों की फसलें पक चुकी हैं और लाजो की शादी भी अब तय हो चुकी। आग लगा दो। चौधरी, तुम लोगों ने मिलकर मेरे सीने पे जो पत्थर कूटे हैं, आज मैं उनका हिसाब चुकाने निकला हूं। नहीं नहीं शक्ति सिंह, इतना जुल्म न करो। लाजो तुम्हारी बहन के बराबर है। संतों क्या किसी की बहन बेटी नहीं थी? बोलो नहीं थी? थी।
लेकिन मेरी बेटी पे दया करो। बहादुर सिंह, ले जाओ इस बूढ़े को। जलील कमीने, तूने मेरे पापा पर हाथ उठाया, मैं तेरा खून पी जाऊंगी। तूने शक्ति सिंह का हाथ उठाया। छोड़ मुझे। नहीं शक्ति नहीं। बाबूजी, बाबूजी, क्या हुआ? शक्ति सिंह लाजो को उठा के ले। बात ख्याल रखना। डरो नहीं, मैंने आज तक किसी लड़की की इज्जत पे हाथ नहीं डाला, लेकिन जो सिंदूर मैं संतों की मांग में नहीं भर सका, वो सिंदूर किसी पंच की लड़की की मांग में नहीं भरा जाएगा। उतार दो ये जेवर। खबरदार शक्ति सिंह। कन्हैया, आज शिकार खुद ही शेर की मांझ में चला आया। उस दिन तुम बच गए थे, लेकिन आज यहां से जिंदा वापस नहीं जाओगे। जिंदगी और मौत तो भगवान के हाथ होती है, तुम जैसे नीच इंसान के नहीं। मैं आज तक यही समझता आया कि हर बुरे इंसान को प्यार और मोहब्बत से अच्छाई के रास्ते पर लाया जा सकता है, लेकिन नहीं, तुम जैसे आदमी से तो आदमी का ना होना बेहतर है। अगर सिर्फ किसी के चाह लेने से मौत आ जाती हो तो शक्ति सिंह कभी का मर चुका होता। बाबू, मुझ पे हाथ डालने के लिए फौलाद का सीना और शेर का दिल चाहिए। जो लोग इज्जत से जीना जानते हैं वो मौत से नहीं डरते। तुमने मेरे घर, मेरे खेतों में आग लगाई, तुमने मेरी मां को जिंदा जलाने की कोशिश की, यहां तक कि उस लड़की को ब्याह के मंडप से उठा लाए जिसे मैं प्यार करता हूं। और तुमने क्या किया? मेरी वो प्रतिज्ञा भंग की जिसे आज तक कोई नहीं तोड़ सका। तुमने मेरे समझाने और रोकने के बावजूद मेरे खेतों में हल डाला। मैंने वही किया जो किसी भी आदमी को अपना हक पाने के लिए करना चाहिए, लेकिन तुमने मेरा प्यार, मेरी शराफत का बदला गोली से चुकाया। आज मैं तुम्हारे अत्याचारों को तुम्हारे खून में डुबो दूंगा। ये तो मेरा कृष्णा है, मेरा भाई कृष्णा। ये क्या कह रहे हो शक्ति सिंह? हाँ कृष्णा, ये निशान मैंने ही बनाया था। देख कृष्णा, देख कृष्णा, ये मैंने क्या कर दिया भैया। भैया मुझे माफ कर दे भैया, भैया मुझे माफ कर। देखो रे हुआ लहू से लहू कैसे जुदा, देखो रे हुआ लहू से लहू कैसे जुदा।